मजबूर, मजदूर, मजलूमों, गरीब और लाचार की आवाज भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं। अधिकारी रिश्वत मांगता है, काम नहीं करता है तो हमें जरूर बताएं, आपकी हेल्प की जाएगी। आजादी, मनुवाद से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, तानाशाही से आजादी, मांग रहा है हिंदुस्तान। मनुवादी नफरती की सोच और औरत पर हिंसा के खिलाफ नोएडा एडवा कार्यकर्ताओं ने बैठक कर किया प्रदर्शन। नोएडा औरत मर्द की बराबरी, धार्मिक नफरत और जात पात का खात्मा आदि मुद्दों पर जनवादी महिला समिति द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज सेक्टर 8 नोएडा कार्यालय पर जनवादी महिला समिति गौतम बुद्ध नगर की कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय नेता कॉमरेड साहिबा फारूकी ने कहा कि आज हमारे देश में एक खतरनाक साजिश चल रही है। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और औरत पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। कभी धर्मांतरण के नाम पर, तो कभी बांग्लादेशी या रोहिंग्या कहकर, तो कभी झुग्गी झोपड़ी उजाड़कर सरकार और उससे जुड़े संगठन लगातार आम जनता के जीवन पर हमला कर रहे हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, इसके पीछे आरएसएस बीजेपी की मनुवादी सोच है। एक ऐसी सोच जो अमीर को देश की जमीन, संसाधन और सत्ता सुख पहुंचाती है और गरीब, मजदूर, दलित और अल्पसंख्यक को आपस में लड़ाकर कमजोर करना चाहती है। आरएसएस और भाजपा का लक्ष्य भारत के संविधान को खत्म कर मनुवादी सोच पर आधारित हिंदू राष्ट्र बनाना है। उन्होंने बताया कि मनुवादी सोच क्या चाहती है। औरत को मर्द की गुलाम बनाकर रखना, दलित को अछूत बताकर उसके साथ भेदभाव जारी रखना, मुसलमान और ईसाइयों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देना, मजदूर की एकता को तोड़कर उन्हें धर्म और जाति में बांट देना, गरीब की बस्तियों को उजाड़कर पूंजीपतियों को जमीन सौंप देना। उन्होंने कहा ये सोच संविधान के खिलाफ है, ये सोच इंसानियत के खिलाफ है, ये सोच बराबरी के सपनों के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि जनवादी महिला समिति क्या चाहती है। हर औरत को बराबरी का हक, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब को पूरा सम्मान, जात पात और नफरत के जहर का खात्मा, हर मजदूर को काम, घर और सम्मान। बैठक को संबोधित करते हुए जनवादी महिला समिति दिल्ली एनसीआर राज्य अध्यक्ष आशा यादव ने कहा कि बहनों, हमें आरएसएस और भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ अब चुप नहीं रहा जा सकता। हमें वह समाज नहीं चाहिए जिसमें इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। हमें चाहिए बराबरी, सम्मान और इंसाफ का समाज। तो इस अभियान संघर्ष में शामिल हो और औरत को आगे बढ़ने से रोकने वाली सोच को ठुकराएं। दलित, अल्पसंख्यक और गरीब पर हो रहे हमलों के खिलाफ आवाज उठाएं। झुग्गियों को उजाड़ने और जमीन की लूट का विरोध करें। संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करें और हम सब मिलकर एक ऐसा समाज जहां औरत मर्द बराबर हो, हर धर्म, हर जाति के इंसान को पूरा सम्मान मिले और कोई भी भूखा, बेघर या डरा हुआ ना हो। बैठक की समाप्ति के बाद महिलाओं ने जुलूस निकालकर सेक्टर 8 बांस बल्ली मार्केट पर प्रदर्शन किया। बैठक व प्रदर्शन को जनवादी महिला समिति की जिला अध्यक्ष रेखा चौहान, सचिन चंदा बेगम, कोषाध्यक्ष गुड़िया देवी, जिला कमेटी नेता सलमा, मेहंदी, सरोज देवी, बबीता, कल्पना आदि ने संबोधित किया। रेखा चौहान, अध्यक्ष, जनवादी महिला समिति गौतम बुद्ध नगर कमेटी। पत्रकार सुरेश कुमार की रिपोर्ट। आजादी, मनुवाद से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, तानाशाही से आजादी, मांग रहा है हिंदुस्तान। सबको शिक्षा, सबको ज्ञान, 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 मांग रहा है हिंदुस्तान। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रेखा चौहान जी
महिला समिति का कार्यक्रम हुआ, किन मुद्दों को लेकर के और क्या अभियान है आपका, किस लिए जुलूस निकाल रहे हैं आप? ये तो हमारा अच्छा कार्यक्रम हुआ है, ये मनोवादी के ऊपर हुआ है और ये हमारा अभियान आज का नहीं है, ये हमारा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा। जगह जगह हम ये अभियान चलाएंगे। ये तो मनोवाद महिलाओं के अंदर जो फैलाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम को लेके, जातिवाद को लेके, शिक्षा और सारी चीज़ों को लेके जो फैलाई जा रही है, ये मनोवादी हम चलने नहीं देंगे सरकार की। साथ ही हम महिलाओं को इतना आगे करेंगे, जागरूक करेंगे कि हर चीज़ से वो लड़े, वो अपना हक अधिकार मांगे, शिक्षा मांगे, ज्ञान मांगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मनोवाद हो बर्बाद, मनोवाद हो बर्बाद, मनोवाद हो बर्बाद, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा चाहिए। चंदा जी, क्या कार्यक्रम है आपका, ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? मनोवादी के लेके हम लोग ने जो है प्रोग्राम किए थे और शिक्षा जो है सारे सरकारी स्कूलें जो बंद कर रहे हैं उसके लिए जो है जो है और बार बार सरकार को जो चेतावनी दे रहे हैं जो है तानाशाही नहीं चलेगी और गरीबों पर ध्यान दें। जो झुग्गी झोपड़ी जगह तोड़ रहे हैं वो लोग तोड़ना बंद कर दें। जो दूध खतर के नाम से जो है लाइट बत्ती नहीं दे रहे हैं वो देना जो है शुरू कर दे। ये हमारी जो है मांगे हैं, अगर ये सब मांग नहीं पूरे करेंगे ये तो जितने भी हमारी नवेदा के अंदर महिला हैं हम सबको लेके रोड पर हम बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। ये मेरी आखिरी चेतावनी। आशा यादव जी, आपकी बैठक हुई है जनवादी महिला समिति की, किन मुद्दों को लेकर के बैठक हुई और क्या अभियान है आपका? हमारे जो हमारा जो ये जत्था जो चल रहा है ये हमारा पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। समाज में महिलाओं को जिस दृष्टि से देखा जा रहा है उस दृष्टि से महिलाओं को आज अभी तक बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है और इस जो अब सरकार आ रही है ये मनुवाद को आगे और लेकर जा रही है। महिलाओं में आप कहीं भी देख लिए पक्षपात, महिलाओं में और किसानों में, मजदूरों में, हर जगह में भेदभाव हो जा रहा है। जो कि हम जिस समाज को लेकर हमने ये आज़ादी जो हासिल की थी उस आज़ादी का कोई मायना नहीं रहा है। महिलाओं को अभी भी उस दृष्टि से देखा ही नहीं जा रहा है। जबकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, अभी भी उनको उसी दृष्टि से देखा जा रहा है कि वो जिस तरीके से मनुवाद विचारधारा को थोपा जा रहा है। मनुवाद विचारधारा पहले से ही चली आ रही है, उसी को आगे बढ़ाकर ये बीजेपी सरकार, ये जो सरकार है उसका हम विरोध कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ कितनी हिंसा बढ़ती जा रही है और महिलाओं के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। मनुवादी विचारधारा उन पर थोपी जा रही है, अंधविश्वास उन पर अंधविश्वास के घेरे में वो उनको खदेड़ा जा रहा है। आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और इसी अन्याय के खिलाफ महिलाएं जत्था लेकर एक ही नारा हमारा ये कहना है कि हर महिला को, हर पुरुष को नागरिकता मिलनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मजदूरों के साथ जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, मजदूर कितनी मेहनत के साथ मजदूरों ने न्यूनतम वेतन की मांग रखी थी और लेकिन उन्होंने कितनी मेहनत से जो हासिल किया था उसको किस तरीके से ये सरकार खदेड़ रही है। किसानों की जमीनों को किस तरीके से हथिया रही है और पूंजीपतियों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन बाबाओं की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और महिलाओं को इस चीजों में धकेला जा रहा है कि तो ताकि वो इन मुद्दों से बेखबर होकर इस अंधविश्वास में बढ़ती जाए और मनुवाद विचारधारा को वो आगे लेकर जाए। हम इस मनुवादी विचारधारा का खंडन करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम जो हमारा संविधान बना है उस संविधान को लागू किया जाए और मनुवादी विचारधारा को खत्म किया जाए। ये हमारा उद्देश्य है। इंकलाब
जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद महिला समिति जिंदाबाद 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 महिला समिति जिंदाबाद 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 लड़ेंगे जीतेंगे 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 लड़ेंगे जीतेंगे 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 मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सबको वेतन देना होगा देना होगा देना होगा सबको समान अधिकार देने होंगे देने होंगे देने होंगे संघर्ष करेंगे जीतेंगे 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 संघर्ष करेंगे जीतेंगे 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 मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद मनुवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद संविधान की रक्षा हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे संविधान की रक्षा हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे जातिवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद साथियों अभी कुछ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.